हाँ नमस्कार। चलिए हम लोग भारत में ऊर्जा संसाधन पढ़ रहे थे और कहाँ तक पढ़ लिया था। देखिए ऐसे बताओ, यूँ विचार करोगे कहाँ तक पढ़ लिया था। मैं इसकी स्लाइड को आगे नहीं करूँगा तो बताओ। देखिए लास्ट क्या पढ़ रहे थे, परमाणु ऊर्जा पढ़ रहे थे। चलो आपको याद है इसका मतलब। तो एक बार रिवीजन करते हैं हम लोग। ये लो बताओ, कुछ ही मिनट में हम लोग रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि भारत के अंदर जो ऊर्जा संसाधन है वो ऊर्जा संसाधन को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है, 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो कौन कौन से होते हैं, एक तो हो सकते हैं कि परंपरागत हो सकते हैं, एक हो सकता है गैर परंपरागत या अपरंपरागत। ठीक है, एक और आधार पर बांटा जा सकता है, जिनमें एक तो हो सकता है नव्यकरणीय और एक गैर नव्यकरणीय, ये हो सकता है। और इनके अंतर्गत क्या क्या आता है वो आपको याद है। फिर दूसरा हम लोगों ने कोयला पढ़ने का प्रयास किया, तो प्रयास नहीं, इसको पूरा हमने सफल प्रयास किया था। तो कोयला कितने युगों के अंदर बना है, 2 युगों के अंदर। कौन कौन सा, एक तो गोंडवाना युग और एक टर्सरी युग। ठीक है, तो पुराना कौन सा है, गोंडवाना युग का है। और कितना टाइम पीरियड कितना है इसका, 30 है। और चलो उसके बाद इसमें कौन कौन से स्थान आते हैं, तो झरिया बोकारो, झरिया बोकारो, कर्णपुरा, गिरडी, तलचर, कोरबा, रानीगंज और सिंगरेनी, सिंगरौली, सोहागपुर, चंद्रपुर। वेरी गुड। चलो इसके अंदर क्या क्या आता है, निचोम, कलाकोट, हाँ, नामचिक, नामरूप, माकुम, हाँ 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 चेरापूंजी, नेवेली, उमरसर। वेरी गुड। चलो ठीक है ठीक है ठीक, ओके ओके ओके, आपको याद है इसका मतलब। और फिर इसके हम लोगों ने कुछ प्लांट देखने की कोशिश की, तो प्लांट देख बताओ, 2-4 प्लांटों का नाम लो, बताओ आप लोग। हाँ, और अच्छा यूपी वाले बताओ पहले, यूपी वाले कौन कौन से, ऊंचा हार है और सींग है, ऊंचा सींग होता है, सिंगरौली, और एक डंडा। और कौन सा, एनटीपीसीपी, एनटीपीसीपी और रिहन। वेरी गुड, ठीक है। और उसके बाद में एक तल पर चलना है, उड़ना नहीं है, तो तलचर कहाँ है, उड़ीसा के अंदर। और कौन कौन से, कोरबा कहाँ है, ये पढ़ा। और बताओ देख, सीमाद्री कहाँ है, सीमाद्री कहाँ है, यही था, रामागुंडम, रामागुंडम तेलंगाना। वेरी गुड। चलो उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, दूसरा बताओ, पेट्रोल पढ़ा, पेट्रोलियम पढ़ा। पेट्रोलियम को जो 2 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं, एक तो होता है तटीय, ये कौन सा होता है, एक होता है अपतटीय। वेरी गुड, ये हो गया अपतटीय, अपतटीय। और तटीय के अंतर्गत किन किन को शामिल करेंगे बताओ। हाँ, माकुम, माकुम, डिगबॉय, वेरी गुड, नाहरकटिया, नुमालीगढ़, मोहार, मोरानो रीजन, सूरमा घाटी। आगे बताओ, अंकलेश्वर, हाँ अंकलेश्वर, कोयली, कालोल, बालोल, लुनेज, कौशाम्बी। अरे यार आपको कितना याद है। फिर राजस्थान वाले किसमें शामिल करेंगे, देखा, राजस्थान वाले तटीय होंगे या अपतटीय होंगे, तटीय तो कौन से, जो भूमि के अंदर है, और अपतटीय कौन से, जो तट से दूर है। ठीक है, तो अपतटीय जो इसके अंदर कौन कौन से आएंगे, एक तो आएगा अलियाबेट, यही आएगा। उसके बाद में बॉम्बे हाई, उसके बाद में बसीन, और बताओ कृष्णा गोदावरी बेसिन, और बताओ रवा। चलो ओके। फिर तीसरा बताओ, इसके बाद में गैस, गैस, हाँ HVJ, हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर। ये तो सबसे लंबी पाइपलाइन है, सबसे लंबी पाइपलाइन है। पहली कौन सी है देखा, NNV, हाँ नारकटिया, नूनमती, बरौनी। ओके, कितना अच्छा लगता है, आप लोगों को याद हो जाता है। हाँ, उसके आगे बताओ। और जो NTPC के गैस आधारित जो पावर प्लांट है कौन कौन से थे बताओ, पंता, औरैया, दादरी, कवास, गांधार, काइमकुलम, फरीदाबाद, यही था। बताओ देखिए, अंता कहाँ है, 12, औरैया, दादरी, तो रिया का दादा कहाँ रहता है, यूपी में रहता है। वेरी गुड। कवास और गांधार गुजरात में, काइमकुलम कहाँ है, केरल, फरीदाबाद। ओके ओके ओके, चलो उसके बाद क्या पढ़ा था हम लोगों ने बताओ, सौर ऊर्जा पढ़ा। आओ ये लो सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा बताओ देख क्या क्या पढ़ा है।
फर्स्ट तो कौन सा है, रामपुरा गांव। कौन सा गांव है, रामपुरा गांव कहाँ है, यूपी। पहला प्लांट यहाँ पर लगाएगा। फिर कुसुम योजना चली, तो कुसुम योजना के तहत कहाँ लगाएगा, कहाँ, उलाली सेज बनेगी भाला की अड़ी, तो बालोजी। यस, यू में कमिंग, हाँ बालोजी। और तीसरा कौन सा, जहां पर सोलराइजेशन ही इसी से किया गया है, वहां जो विद्युतीकरण है सोलराइजेशन, साली जी का पल्लू, हाँ तो ये साली जी का पल्ली। ओके, उसके बाद इसके प्लांट बताओ। देखिए एक तो बताओ फ्लोटिंग, तैरता हुआ, ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर। और उसके बाद में दूसरे प्लांट बताओ, बड़ला, एक का नाम दे, बड़ला, पावागढ़, पावागढ़, कुरनूल, कुरनूल, कुमुदी, कड़प्पा, हाँ हाँ, चरंका, चरंका कहाँ है बताओ दे, गुजरात। चलो बताओ, बड़ला कहाँ है, पावागढ़, पावागढ़ बताओ, तुमकुर जिला, कर्नाटक। कुरनूल बताओ, कुंटा, सही याद करो, देखो सही याद करो इसको बताओ मुझे। कुमुती, कडप्पा, चलो आगे बताओ। इसका मतलब आपको आपका ड्रॉबैक कहाँ है वो पता चल गया। बाकी तो आपको इतना सारा याद हो गया, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। बताओ परमाणु को बताओ। हाँ पहला बताओ, पहला नहीं है, पहला नहीं है, क्रम से पहला नहीं है। नरोरा, फिर रावत बाटा, फिर तारागढ़ या तारापुर, तारापुर। ओके, उसके बाद केग्गा, फिर कल्पकम और कुडनकुलम, यही था। चलो इनमें पहला कौन सा है, ये पहला है 1960 यूएसए की सहायता से, और गांधी जी के 100 साल बाद, गांधी जी का जन्म 1869, और ये 1969। उसके बाद सेकंड कौन सा है, राउत बाटा वाला, तो राउत बाटा वाला 1972। ओके, और ये किसकी सहायता से, कनाडा। पहला स्वदेशी कलपक्कम, कलपक्कम पहला स्वदेशी। ओके, और ये किसकी सहायता से, ये रूस की सहायता से। ठीक है, ये आपको याद हो गया था। और इनका क्रम पूछ लिया जाए तो बस ये चलना है आपको, ये पता है जी, दूसरा ये, तीसरा ये, फिर चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये कर दोगे। चलो उसके बाद और क्या पढ़ा था, यही पढ़ा था, आपको याद हो गया सारा की सारा मटेरियल आपको याद हो गया। वनस्पति याद है, सही आपको सारी याद है। कौन है जिसको याद नहीं है, आपको याद नहीं है, पढ़ना उसको फिर जाके। क्या याद नहीं है वनस्पति में? चलो ध्यान दो, आगे समझना। एक है पवन ऊर्जा, आगे क्या है, पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा का मतलब क्या हुआ, ऐसी ऊर्जा जो पवन से बनाई जाए, हवा चलती है तो वो बड़ी बड़ी पंखुड़ियां देखी आपने, आपको लगता है वो ये एक पंखुड़ी छोटी सी है, छोटी सी नहीं है, उसके लिए बहुत बड़ा लंबा ट्रक लगाना पड़ता है, तब उसमें आती है एक पंखुड़ी, बहुत लंबी होती है। ओके चलो, इसके कौन कौन से प्लांट है ये आपको याद होने चाहिए, सीधे परीक्षा में पूछे जाएंगे। एक का नाम है जिसका नाम है मुपंदल, क्या नाम है उसका, मुपंदल, बोलो क्या नाम है, मुपंदल, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। मुपंदल क्या नाम है इसका, तमिलनाडु। मुपंदल कहाँ है, तमिलनाडु। मुपंदल तमिलनाडु। RS 2021 में प्रश्न यहीं से आया था, ये मुपंदल दिया हुआ था उसमें। अभी प्रश्न बताऊंगा आपको। एक का नाम है ब्राह्मण वेल, एक का नाम क्या है, ब्राह्मण वेल। ब्राह्मण वेल ये जो जगह है ये है महाराष्ट्र, ये कहाँ है, महाराष्ट्र। उसके बाद में एक और जगह है जिसका नाम है दहलगांव, क्या नाम है उसका, दहलगांव, दहलगांव महाराष्ट्र, दहलगांव। एक का नाम है जैसलमेर, जैसलमेर, बोलो क्या नाम है, जैसलमेर का है, राजस्थान। सबसे ज्यादा 5 स्टार इसके, याद हो जाएगा। कितना आसान है, बहुत आसान है, ये तो आपको याद होना ही चाहिए, मुपंदल वाला तो
क्योंकि अगर पवन ऊर्जा में से पूछा जाएगा तो ये मुपंदली ही पूछा जाएगा। ये पूछा जाने का मतलब प्राथमिक यही है। उसी के बाद में क्रमशः आपको ये भी याद कर लेना है, लगे याद पढ़ लेना, बाकी क्या है। तो मुपंदल तो कहाँ है, मुपंदल, मुपंदल और मुपंदल पे आ रहा है तो पैसे पवन ऊर्जा, इसे टच कर लो, क्यों वो टोचन बिठा लोगे। मुपंदल पवन ऊर्जा का है और तमिलनाडु में। ब्राह्मणवेल, दहलगांव और जैसलमेर, 4 याद हो जाएंगे आपको। बहुत आसान है। ओके, उसके बाद में पवन ऊर्जा की जो सबसे बड़ी जो एक पेटी है जहां पर पवन ऊर्जा के संयंत्र स्थापित है वो तमिलनाडु में। तो बड़ी सबसे बड़ी पेटी कहाँ है, तमिलनाडु। बोलो कहाँ है, सबसे बड़ी पेटी है तमिलनाडु। बोलो कहाँ है, तमिलनाडु। ओके, अभी मैं फोटो भी बता दूंगा आपको, ये याद हो जाएगा। देखिए 5 लाइनें भी नहीं है, ये तो कुछ नहीं है, 5 शब्द है पवन ऊर्जा में। कौन कौन से, मुपंदल, ब्राह्मणवेल, दहलगांव। एक मैंने पहले पढ़ाया था आपको कहल, कहल, क्या का मतलब करना, हल, ऐसे हल करना। तो क्या हल करना, हार नहीं माननी, बिहार में था, ऐसा कुछ कहा था मैंने कि हल करना है उसको, हार नहीं माननी, बिहार। तो ये कहाँ है, ये महाराष्ट्र वाला, ये जैसलमेर। और सबसे बड़ी पेटी, कितना आसान है, बहुत आसान है या टफ है। देखो देखो, इसको क्या कोरा देखने से याद हो जाएगा। ये ऐसा पार्ट है जो ध्यान से देखने से याद होता है, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से देखो। और बहुत ध्यान से देखना है, हर एक व्यक्ति में होते हैं कई आदमी, जब भी उसे देखना हो बहुत ध्यान से देखना। तो ये जो छिपा हुआ है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको बहुत ध्यान से देखो, क्योंकि आपको जो ये दिखाई दे रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण भी हो सकता है। जो सामान्य दिखाई दे रही है स्लाइड में क्या लिखा हो, बहुत महत्वपूर्ण भी हो सकता है। चलो, पवन ऊर्जा के बाद में है भूतापीय ऊर्जा। क्या नाम है उसका, भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा बोलो क्या नाम है, भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय, भू का मतलब धरती, धरती के ताप से अगर विद्युत बनाई जाए तो उसे क्या कहेंगे, भूतापीय ऊर्जा। भू मतलब धरती, धरती का ताप, धरती के अंदर टेम्परेचर होता है, वो टेम्परेचर ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकल सकता है। जब मैग्मा बाहर की ओर आता है तो एक विशेष प्रकार का टेम्परेचर पैदा होता है, या कुछ गहरी खाइयां होती है, उन खाइयों में टेम्परेचर होता है, भाप रहती है, और उस भाप का प्रयोग करके कुछ वैज्ञानिक क्या बना लेते हैं, ऊर्जा बनाना शुरू कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो वो है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र कहाँ कहाँ है वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कहाँ कहाँ है, देखो समझना बात को। एक का नाम है पूगा घाटी। क्या नाम है उसका, पूगा घाटी, पूगा घाटी, पूगा घाटी। क्या नाम है, पूगा घाटी, लद्दाख, पूगा घाटी लद्दाख है, लद्दाख हो गया। उसके बाद में एक का नाम है मणिकर्ण। क्या नाम है उसका, मणिकर्ण, पूगा घाटी मणिकर्ण, पूगा घाटी मणिकर्ण, पूगा घाटी, पूगा घाटी मणिकर्ण। के बाद में एक है जिसका नाम है सूरज कुंड। क्या नाम है उसका, क्या नाम है उसका। उसके बाद में चौथा मणिकर्ण सूरज कुंड। ऐसे बोलते रहो आप लोग, साथ साथ बोलो कि पूगा घाटी मणिकर्ण सूरज कुंड, पूगा घाटी मणिकर्ण सूरज कुंड। उसके बाद में तप्त पानी। क्या नाम है, तप्त पानी ताता पानी, तप्त पानी ताता पानी, तप्त पानी ताता पानी तपोवन, तप्त पानी ताता पानी तपोवन, तप्त पानी ताता पानी तपोवन, तपोवन। एक का नाम है चुमथांग, चुमथांग, चुमथांग खम्मम, चुमथांग खम्मम, चुमथांग खम्मम, चुमथांग खम्मम, चुमथांग खम्मम केम्बे राजगीर। पता हो गया, हाँ तो ठीक है। चलो, पूगा घाटी बोलो, पूगा घाटी कि कोई घाटी होगी तभी तो उसमें वाष्प रहेगी और उससे बनाया जाएगा। ओके, तो पूगा घाटी। एक का नाम है मणिकर्ण, मणिकर्ण। तो ये है मणि, तो मणि है, मणि चमकती है, चमकती है, चमकती है, तो हिम भी चमकती है। तो हिमाचल प्रदेश, ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। क्लियर हो गया। सूरज कुंड झारखंड, सूरज कुंड झारखंड, सूरज कुंड झारखंड। तप्त पानी ताता पानी तपोवन। हो भाई साहब, ये इसका मामला बहुत खतरनाक रहता है, ये बहुत मुश्किल होता है इसको याद करना। देखो इसमें आपको देसी शब्द कौन सा लग रहा है, ताता सही देसी लग रहा है कि तपोग, तप्त कौन सा, ताता, पानी तातो छे, पानी तातो छे, बोलो पानी ताता छे, बताओ देख। पानी ताता छे, छत्तीसगढ़, छे से छत्तीसगढ़। पाना, पानी कैसा छे, ताता छे, पानी ताता छे। फिर हो गया ताता पानी, और ये एक बचा हुआ तप्त पानी, और ये तपोवन। तो वन आप देखोगे वन वन वन, हिमालय वाला क्षेत्र होगा कोई, ऐसा कुछ कनेक्ट करने की कोशिश करो। तो तपोवन तो होगा उत्तराखंड में, ये कहाँ होगा, उत्तराखंड। तपोवन
उत्तराखंड। और ये जो है उत्तराखंड में मैं तपस्या करने के लिए वन में जाऊंगा, ऐसा कुछ मान लीजिए। उत्तराखंड वाले उधर हिमालय वाले एरिया में मैं तपस्या करने के लिए गुफा नंबर 4 में जाऊंगा, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, तो हाँ सही में जाऊंगा मैं। चलो, तप्त पानी कहाँ है? तप्त पानी ओडिशा। तप्त पानी कहाँ है? ओडिशा। देखो आप एक छोटा सा मैप बनाना है। ये बन गया, ये बन गया मैप। यहाँ है ओडिशा, यहाँ क्या है? ओडिशा। यहाँ है ओडिशा। ओडिशा के बाद में इधर की साइड में क्या है? छत्तीसगढ़, ऐसे मान लीजिए छत्तीसगढ़। यहाँ ओके हो गया। तो यहाँ तो है ताता पानी, तप्त पानी, ताता पानी और तप्त पानी। ताता पानी आपको ये पता हो गया, तो तप्त पानी यहाँ है। क्लियर हो गया? ताता पानी, तप्त पानी और तपोवन, याद हो जाएगा। ऐसे कुछ याद करना, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं भी क्या करूँ अभी, इनको कैसे कैसे करूँ मैं, तो चलो मैं फिर भी मैं प्रयास करता हूँ। ठीक है, अभी रह गया तो चलो इनको मैं नोट करूँ। एक है चुमतांग, एक है खम्मम। देखो इसमें लिखा हुआ खम्मण, खम्मण है, खम्मण को तेल में सेको, तेलंगाना, तेल में सेक लो खम्मण को, तेलंगाना। अब ये तो चुमतांग में तो ये तो चुम्मा आ गया। तो ये उधार देना है, किसको देंगे अब बताओ? तो देखो लद्दाख, लद्दाख ये कहाँ है? लद्दाख। तो क्या उधार देना है? दाख उधार देना है, चुम्मा उधार नहीं देना। उधार क्या देना है? दाख। दाख उधार दे तब बात बने। हाँ कहना चाह रहे हो? नहीं ऐसे कुछ ट्रिक्स आपके मन में उपज जाएगी। नहीं सर इसको तो ऐसे याद कर ले तो हाँ हाँ ऐसे याद कर लेना। ठीक है चलो, और इसको ऐसे कर लेना। आप लोग क्या करोगे मैं भी बताता हूँ वैसे करना। ये भूतापी है। जहाँ पर आप लोग नोट्स बनाओगे उस समय भूतापी को लिखते समय, जैसे मेरा जो नोट्स है उस नोट्स के अंदर मैंने जो भूतापी लिख के इसको यूं कर रखा है। ये सूरज बन गया है। ये क्या लिखा? ऐसे यूं करके भूतापी को यूं करके और ऐसे सूरज का ऐसे चिन्ह बना दिया, बन गया सूरज का चिन्ह। तो इसका मतलब भूतापी वाले को मैंने सूरज में बंद कर दिया। फिर इसको देखो, इस भूतापी को मैं पूतापी पढ़ता हूँ। मैं क्या पढ़ता हूँ इसको? पूतापी से यहाँ पू से तो पुगा काटी, और ताप से याद हो जाएगा तता पानी, तप्त पानी, तपोवन। दो तीन तो यही याद हो गया। फिर एक मणि है, जो मणि सूरज की तरह तपते हैं। हाँ कुछ कहना चाह रहा? हाँ हाँ तो यार कितना अच्छा हो गया कि पुगा घाटी है, एक पुगा घाटी, पुगा, ये पुंगा। तो पुंगा पुंगी, हाँ वो पुंगी है, वो जो पुंगी है, पुंगी का बड़ा रूप, पुंगी का जो हस्बैंड है उसको पुंगा कहते हैं। तो पुंगा है उस, ये पुंगा मान लीजिए, ये पुंगा या पुंगा घाटी मान लीजिए। इसके अंदर क्या है? मणि है, और ये मणि सूरज की तरह तप रही है, बहुत तप रही। जैसे ऑटो के टच किया और जल गए। कर लोगे इनको ऐसे यूं करके सेट करो, देखो एक बार। सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि ये पुगा घाटी, मणिकर्ण, सूरजकर्ण, ये भूतापी ऊर्जा है। ठीक है, कौन से प्लांट है? भूतापी ऊर्जा के प्लांट है। और फिर आपको ध्यान होना चाहिए कि पुगा घाटी कहाँ है, ये कहाँ है। तो घाटी घाटी तो उधर हिमालय वाले एरिया में चले जाओ, उधर ही ज्यादा पाई जाती है घाटियाँ। ठीक है, देखो इसको बहुत ध्यान से देखो एक बार, बहुत आसान है, टफ नहीं है। लास्ट दौर चल रहा है आपका, चिंता नहीं करनी है। अभी देखना सारी चीजें याद हो जाएगी आपको। हो गया? हाँ चलो, उसके बाद चलिए, उसके बाद है आपके जलीय ऊर्जा। क्या नाम है उसका? जलीय ऊर्जा। जलीय ऊर्जा रह गया था। एक तो जलीय ऊर्जा, और एक आपके तरंगीय ऊर्जा, जिसे हम लोग समुद्री ऊर्जा के तहत पढ़ते हैं। देखिए जलीय ऊर्जा जो है, जलीय ऊर्जा का मतलब हुआ कि जल से बनने वाली एनर्जी। जल से अगर हमारे पास जल मौजूद है, या कहीं से बांध जैसे धुआंधार तरीके से कूद रहा है। आप धुआंधार जलप्रपात कहाँ है बताया था आप लोगों को? धुआंधार, मधार, कपिलधार, पुनासा, ऐसे कुछ बताया था, याद करना देखो उसको। तो अगर ऐसे कूद रहा है तो बीच में कोई ऐसे रोड फंसा कर गड़गड़ी से हम लोग बना लेंगे, बना सकते हैं ऐसे एनर्जी, बना सकते हैं। तो जलीय ऊर्जा के अंतर्गत जो पहला जो हाइड्रो एनर्जी प्लांट है, हाइड्रो एनर्जी प्लांट, बोलो हाइड्रो एनर्जी प्लांट, हाइड्रो एनर्जी
प्लांट, ये खोला गया, ये जो बनाया गया, ये बनाया गया है दार्जिलिंग में। कहाँ पर बनाया गया? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल। और जगह का नाम क्या है? उसका नाम है सिद्रोपांग। क्या नाम है उसका नाम? सिद्रोपांग। सिद्रोपांग हाइड्रो एनर्जी प्लांट। बोलो पहला कौन सा है? सिद्रोपांग। क्या हो जाएगा? कितना आसान है, बहुत आसान है। टफ है, ये भी टफ लग रहा है? नहीं लग रहा? तो इसको सिद्रोपांग को 2-3 बार बोलो, सिद्रोपांग 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 सिद्रोपांग। चलो उसको देखो आप। फिर आप लोगों को नदियां किस किस ने पढ़ ली है? देखा नदियां बताओ, नदियां किस किस ने पढ़ ली? आधी पढ़ रही है तो आपको आधी याद होगी, इसका मतलब आधी पढ़ ली तो आपको आधी याद होगी। इसमें आया नहीं हो? पता नहीं इसके क्या हो जाता है कभी कभी। दोबारा देखो, इसमें क्या एक अच्छा सा मैप बना हुआ है। मेरे पास एक ऐसी पीडीएफ है जिसके अंदर क्या बना हुआ है? मैप दिखाई दे दिया। कितना में अच्छा मैप दिखाई दे रहा है। इस मैप को हम लोग देखेंगे बहुत ध्यान से, देखना बहुत आसानी से याद हो जाएगी इससे। अब सीखते रहो, ऐसा नहीं है कि ये क्या चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है। ये आपको सीखने के लिए, आप लोग मास्टर बनोगे तो ऐसे पढ़ाना सीखो। ये देखो इसको बहुत ध्यान से। ये आ गया। देखो इस मैप को बहुत ध्यान से देखो इसको। इसमें से अधिकांश परियोजना आप लोगों को याद है। क्या याद करना? अगर आप लोगों ने नदियां बहुत ध्यान से पढ़ी हैं तो नदियां पढ़ाने के दौरान मैंने कुछ परियोजनाओं के नाम आपको पढ़ाए हैं या बताए हैं। आप लोगों ने नोट भी किए थे उनको, ठीक है, फोटो वोटो खींच लिए थे, सारे किए थे। तो उनमें से अधिकांश तो आपको याद है। जैसे झेलम नदी जब हम लोग पढ़ रहे थे, झेलम नदी को पढ़ते जब झेलम में कौन कौन सी झीलें आती है इस पर? एक तो बेरीनाग झील से तो ये निकलती, उसके बाद उलर झील, डल झील है और श्रीनगर। ओके, और इसी पर एक परियोजना बनी हुई जिसका नाम है तुलबुल परियोजना। कौन सी परियोजना? तुलबुल परियोजना। ये है जम्मू कश्मीर में। कहाँ है ये? आसान सी बात है। उसके बाद में एक है जिसका नाम सलाल बगलिहार दुलस्ती। सलाल बगलिहार, कितनी आसान है। सलाल, लाल लाल क्या थी? चेन थी। चेन को हार भी कह सकते थे। और क्या था? दूल्हा पहनता है उसको। तो सलाल, सलाल दुलस्ती बगलियार, सलाल दुलस्ती बगलियार कौन सी नदी पर है? चिनाब नदी पर। बहुत आसान सी बात है। उसके बाद देखो इसका नाम है भाखड़ा नंगल परियोजना। कौन सी परियोजना? भाखड़ा नंगल परियोजना। और भाखड़ा नंगल परियोजना किस पर बनी हुई है? सतलज नदी पर है। आसान सी बात है। उसके बाद में एक है पोंग और पंडो। पोंग और पंडो, पोंग और पंडो इस पर है। व्यास नदी के बारे में लाइन ही एक ही लिखवाई थी, पोंग और पंडो परियोजना इसी पर बनी हुई है। तो पोंग और पंडो कितनी आसान है। उसके बाद एक टिहरी परियोजना उत्तराखंड में। कौन सी परियोजना है? उसके बाद में एक है नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी। और ये मैंने सतलज नदी पढ़ाई थी तब लिखा दिया था। एक तो भाखड़ा लिखा था, एक नंगल लिखा था, एक नाथपा झाकरी लिखा था। ये नाथपा झाकरी। तो नाथपा झाकरी किस पर है? सतलज नदी पर, हिमाचल प्रदेश में। कितना आसान है। यस, बहुत आसान है। उसके बाद ये वाली जो मैंने पहली बात जो आप लोगों को लिखाई, सिद्रोपांग जल विद्युत परियोजना। कौन सी परियोजना है? तो 3 बार पढ़ो इसको। सिद्रोपांग, सिद्रोपांग या सिद्रापोंग लिखा तो इसको पढ़ो सिद्रोपांग, सिद्रोपांग, सिद्रोपांग। क्या लिखा हुआ ये? सिद्रोपांग, सिद्रोपांग जल विद्युत परियोजना, सिद्रोपांग हाइड्रो एनर्जी प्लांट। तो कहाँ है ये? पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रहा है। दार्जिलिंग वाला जो एरिया है वहां। समझ आएगी? तो इसमें समझना नहीं है, इसमें रटना है। तो क्या रटना है? सिद्रोपांग कहाँ है, इसके बारे में क्या तथ्य है कि पहली ये है। पहली कौन सी है? पहली तो सिद्रोपांग है, हो गया। उसके बाद में दूसरी है जिसका नाम है शिव समुद्रम। दूसरी कौन सी है? शिव समुद्रम। और जब आप लोगों ने नदियां पढ़ी थी उस दौरान आप लोगों ने ये पढ़ा कि शिव समुद्रम कहां पर है, किस पर है? कावेरी पर। ऐसा पढ़ाया था आप लोगों को? चलो, और जिनका नहीं पढ़ा उनको वापस पढ़ा दिया जाएगा, चिंता नहीं, लोड नहीं लेना ऐसे। तो शिव समुद्रम, तो ये कौन सी है? सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड का नाम बताओ। एक का नाम तो सिद्रोपांग,
ऊपर की तरफ यहाँ है सिद्रोपांग, और ये कौन सी है, शिव समुद्रम, सिद्रोपांग शिव समुद्रम, सिद्रोपांग और शिव समुद्रम। ओके, तो ये तो हो गया सिद्रोपांग और ये हो गया शिव समुद्रम। तो सिद्रोपांग शिव समुद्रम, सिद्रोपांग शिव समुद्रम, पहली तो कौन सी, सिद्रोपांग, दूसरी कौन सी, बाकी को आप लोगों को याद करना है, बताओ दे, सलाल, दुलस्ती, बगलियार, सलाल, दुलस्ती, चिनाब नदी पर देखो। जिन लोगों को नदियां नहीं पड़ी हुई आपको चिंता नहीं करनी है, अभी देखना कुछ ही मिनटों में याद हो जाएगी, फिर भी याद हो जाएगी। देखो एक नदी है जिसका नाम है चिनाब नदी, कौन सी नदी है, चिनाब नदी। चिनाब में शुरू में क्या आ रहा है, चिन आ रहा है, चिन को हम लोग बोल देते हैं चेन, इसको क्या बोल देंगे, चेन। चेन गले में पहनने के लिए होती है, और चेन कैसी है, लाल है, कैसी चेन है, लाल है। और चेन कौन पहनता है, दूल्हा पहनता है, कौन पहनता है, दूल्हा पहनता है। और इसको हम लोग हार भी कह सकते हैं, अगर गले में हम लोग चेन डाल रहे हैं तो उसे हार कह सकते हैं। देखो तो सलाल, दुलहस्ती, बगलीहार, सलाल, सलाल, दुलहस्ती, बगलीहार, सलाल, दुलहस्ती, बगलीहार, कौन सी नदी पर है, चिनाब नदी पर। ये लिखा हुआ सलाल, दुलहस्ती, बगलीहार, चिनाब नदी पर है, ठीक है, और जम्मू कश्मीर में। क्लियर हो गया। उसके बाद में ये राणा प्रताप सागर बांध तो आपको ऑटोमेटिक याद रहता है, या स्वतः याद है, और ये गांधी सागर भी आपको याद रहता है। ओके, ये सरदार सरोवर परियोजना है, कौन सी परियोजना है, याद करो। देखो आप लोगों ने वो नदियां पढ़ी थी, तब एक नदी पढ़ी थी, कौन सी नदी थी वो, नर्मदा नदी पढ़ी थी, और उस पर कौन सा बांध बना हुआ, सरदार सरोवर बांध बना हुआ था। तो ये सरदार सरोवर, जो सरदार जी का संबंध वैसे गुजरात से। उसके बाद में एक है उकाई जल विद्युत परियोजना, और इसके मैंने मोस्ट लगवाया था, उकाई जल विद्युत परियोजना। तो यहाँ पर ये गुजरात वाला एरिया है, उधर से एक मुल्ताई पहाड़ियों से एक नदी आती है जिसका नाम है ताप्ती नदी। क्या नाम है उसका, ताप्ती नदी। तो इधर से यूं करके एक ताप्ती नदी आ रही थी, और उस ताप्ती नदी पर, ताप्ती पर ताप है, ताप्ती पे क्या है, ताप है। अगर उस पर ताप है, इसका मतलब उस पर क्या बनाई जाएगी, एक प्लांट बनाया जाएगा, एनर्जी का प्लांट बनाया जाएगा, और वो उसमें पानी है तो जल का बनेगा, तो जल से बना उस पर एक प्लांट है, उसका नाम क्या है, उकाई। ये ध्यान रखना था। और काकरा पार्क किस पर था, वो भी उसी पर था, लेकिन वो किसका है, परमाणु का है, ये ध्यान रह जाएगा आप लोगों को। देखो चिनाब पर आप लोगों को याद हो गया। और ये एक नदी है जिसका नाम है झेलम नदी, झेलम पे झेल है, झेल है, झेल है, तो तैल है, बैल है, तैल है, बैल है परियोजना। तो तुलबुल परियोजना किस पर है, झेलम पर, बहुत आसान सी बात है ये। और भाखड़ा, नाथपा जाकरी, ये आपको याद होगी, भाखड़ा, सतलंदी और नाथपा जाकरी, बताओ बताओ, ये नाथपा जाकरी ये लिखा हुआ है, सतलज है। वो नदियों को कनेक्ट करो यूं, अगर आप लोगों को नदियां आती हैं तो ये आ ही जाएगी, और नहीं आती तो भी आ जाएगा। और टेंशन हो जाएगी कैसे। और पोंग और पंडो बांध। उसके बाद में एक ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जिसका नाम है दामोदर घाटी परियोजना। क्या नाम है इसका, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। क्या नाम है इसका, बहुउद्देशीय का मतलब ये है, जैसे सिद्रोपांग जो बनाई गई है, ये पहली तो है, लेकिन इस पर क्या बनती है, एनर्जी बनती है। क्या बनती है इस पर, दामोदर नदी पर कुछ बांध बने हुए जिनका नाम है पंचेत है, तिलैया बांध, नाम लिखा हुआ यहाँ, ये लिखा हुआ मेथन, पंचेत, तिलैया, कोनार, 4 बांध बने हुए। तो इन बांधों से बिजली ही नहीं बनती, इसके अलावा पानी पीने के लिए भी काम में लिया जा सकता है, आपके खेतों की सिंचाई करने के लिए भी काम में लिया जा सकता है। समझ पा रहे हो बात को। तो बहुत सारे उद्देश्य हैं इसके। तो बहुत सारे उद्देश्य होने के कारण इसको कहा जाता है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का नाम क्या है, दामोदर नदी घाटी परियोजना। बोलो 2-3 बार बोलो, दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर, 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 दामोदर हो गया। और दामोदर पर 4 बांध बनने हुए जिनका नाम है मेथन, पंचेत, तिलैया, कोनार। 2-3 बार बोलो। ये दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो टेंशन नहीं करना। टेंशन करे टेम्पो वाला, टेंशन कौन करे, हाँ टेंशन टेम्पो वाला करे, उसको बहुत ज्यादा टेंशन रहती है दिन भर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इतने में सवारी उधर चलेगी, बैठो बैठो बैठो, बैठते बैठते 30 रुपये लेगा क्योंकि वापस उतर गई, तो बहुत ज्यादा समस्या रहती है। तो टेंशन कौन करे, टेम्पो वाला करे भाई साहब, अपने कौन सा टेम्पो। तो क्लियर हो गया, सेट नहीं होगा बस कैसे। तो यहाँ पर मैंने मेथन, पंचेत, तिलैया, कोनार, मेथन, पंचेत, तिलैया, कोनार। बोलो मेथन, पंचेत, तिलैया, कोनार, मेथन, पंचेत, तिलैया, कोनार, मेथन, पंचेत, तिलैया, कोनार। बोलो जोर जोर से बोलो, मेथन, पंचेत, तिलैया, कोनार। हो गया। तो ये किस पर बने हुए, दामोदर नदी पर बने हुए। ओके चलिए, तो आपको ये ऊपर ऊपर वाले तो सारे के सारे आपको याद हो गए, ये भी याद हो गए, यहाँ तक याद हो गए। कितना याद हो गया, यहाँ ये भाग जा, ऊपर वाले याद हो गए। उकाई भी आपको याद होगी, नीचे वाली कुछ हैं जिनको आपको ध्यान रखना है।
और मेरा ख्याल है, मुझे जहाँ तक अनुमान आप लोगों को याद होगा, नहीं होगा तो भी टेंशन नहीं करनी। ये देखो, एक नदी, मैंने जब कृष्णा नदी पढ़ा रहा था उस दौरान मैंने ये कहा था कृष्णा पर कृष्णा बांध नहीं है। कृष्णा पर कौन सा बांध है? उस पर अर्जुन बांध है। कौन सा बांध है? और तो अर्जुन का मतलब हो गया नागार्जुन। कौन सा? नागार्जुन। बोलो नागार्जुन, नागार्जुन, नागार्जुन। तो कृष्णा पर बना हुआ है नागार्जुन सागर। कृष्णा पर नागार्जुन सागर। ओके, तो एक तो है श्रीशैलम और एक नागार्जुन सागर। ये दिखाई दे रहा है? अब मैं यूं करूंगा तो ये क्या है कि मिट जाएगा, तो मिटाऊंगा नहीं, ये से कर देता हूं मैं। दिखाई दे रहा? नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर। ठीक है, पहले तो आपको नदी याद रखनी है, उसके बाद में आप लोगों को अगर ये राज्य आपसे याद हो जाते हैं तो उनको याद रख लेने, बाकी लोड नहीं लेना। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को अगर कृष्णा नदी का ये एरिया पता है तो आप लोग अनुमान लगाते हैं नहीं नहीं उत्तर प्रदेश कैसे आ सकता है ऑप्शन में, उत्तर प्रदेश नहीं होगा, होगा तो नीचे वाला होगा, ऐसे अनुमान लग जाएगा आपको। एक है जिसका नाम है श्रीशैलम। श्रीशैलम क्या नाम है इसका? कृष्णा नदी पर ही। तो ये दो याद रखनी। कृष्णा नदी पर कौन कौन सी है बताओ? कृष्णा पर पहली बात तो कृष्णा नहीं है, कृष्णा पर कृष्ण राज सागर बांध नहीं है। कृष्ण राज सागर बांध कृष्णा पर नहीं है, तो किस पर है? कावेरी पर। क्लियर हो गया? तो कृष्णा पर कौन सा बांध है? अर्जुन सागर बांध। कौन सा बांध है? अर्जुन सागर। और अर्जुन सागर का मतलब नागार्जुन सागर हो गया। और एक है जिसका नाम क्या है? श्रीशैलम। कौन सा है? श्रीशैलम। ओके, तो श्री से श्री कृष्णा, हाँ, तो कृष्णा पर श्री है, कृष्णा श्री कृष्णा, तो श्री लक्ष्मी। उसके बाद में एक है पापनासम, ये याद नहीं करना है, तो ये पापनासम दिख रहा है आपको? पापनासम, ताम्र पर्णी नदी तमिलनाडु। ये याद हो जाए तो अच्छी बात, नहीं हो जाए और अच्छी बात। और ये वाले तो आपको याद है ही सही, क्या नाम है इसका बताओ? शिव समुद्रम। और बताओ, एक नदी है जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से याद है, उससे अच्छी आपको दुनिया में कौन सी नदी याद नहीं होगी? आपको आपके घर के पास में एक नदी बहती है, वो भी याद नहीं होगी, उसका नाम कौन सा है? ये जो अच्छी नदी है इसका नाम है पेरियार नदी। कौन सी नदी है? पेरियार। क्योंकि पेरियार में क्या शब्द आता है? प्यार आता है। प्यार आता है, तो प्यार में क्या लगानी होती है हम लोगों को? डुबकी। और अगर आप लोग डुबकी ढंग से नहीं लगा पाओ तो कहाँ जाकर के गिरना है? एक झील में जाकर के गिर जाओ, जिसका नाम क्या है? ये लिखा था मैंने, तो देखो पेरियार। पेरियार का मतलब प्यार, और प्यार में लगानी है डुबकी, और डुबकी आप अगर प्यार में नहीं लगा सकते तो कहाँ जाके गिरना है? वेमनाथ झील में डूब के मरना है। ओके, और हम लोग वो हैं जो हम लोग प्यार में भी डुबकी लगाएंगे और फिर दोनों जने वेमनाथ झील में नहा के आएंगे। तो डुबकी का मतलब हो गया इडुक्की। क्या नाम है? इडुक्की। इडुक्की परियोजना किस पर बनी हुई है? पेरियार नदी पर। ओके, और तो कहाँ लिखा हुआ? ये लिखा हुआ इडुक्की। दिख रहा है? नहीं दिख रहा आप लोगों को? मेरे ख्याल से नहीं दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा तो चल भाई, चल भाई, चल भाई, बताओ जी इनको। दिख गया ना? फिर ऑनलाइन वालों को तो कुछ भी नहीं दिखेगा। ऑनलाइन वालों जूम वूम कर लेना, फोटो वोटो देख लेना, बाद में इसकी पीडीएफ आएगी उसके। इडुक्की परियोजना, ठीक है। और पेरियार नदी पर ही है पेरियार परियोजना। बहुत आसान सी बात है, पेरियार पेरियार वो तो पेरियार और इडुक्की परियोजना दोनों ही कौन सी नदी पर है बताओ? देखो पेरियार नदी पर। ओके, और फिर उसके बाद में एक है जिसका नाम है जायकवाड़ी। उकाई आपको याद होगी? उकाई ताप्ती नदी पर लिखा दी थी मैंने, तो उकाई ताप्ती गुजरात। और ये दो परियोजना और रह रही हैं जिनका नाम क्या है? एक का नाम है जायकवाड़ी, ये जय कावड़ी भी लिख देते हैं, जायकवाड़ी, क्योंकि इंग्लिश में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं ना, जायकवाड़ी। तो फिर इसको जायकवाड़ी या इसको कह देते हैं कि जयाक वाड़ी है, तो ऐसे कुछ कर देते हैं। ये क्या कर दिया? जय का कर दिया, इन्होंने जय का कर दिया। ओके, तो गोदावरी नदी पर और श्री राम सागर परियोजना गोदावरी। ये गोदावरी कौन कौन सी दो याद करनी है? एक तो जायकवाड़ी, जायकवाड़ी याद रखनी है आपको, महत्वपूर्ण है। जायकवाड़ी बोलो, जायकवाड़ी, 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 इतना लंबा नाम है। तो गोदावरी इतना लंबा नाम याद दोनों ही। जायकवाड़ी बोलो, जायकवाड़ी, गोदावरी, हो गया याद? उसमें क्या सारी याद होगी आपको। तो हीराकुंड बताओ, हीराकुंड के बारे में पता है आप लोगों को? हाँ, तो हीराकुंड महानदी, हीराकुंड ओडिशा महानदी। मचकुंड ओडिशा, मचकुंड ओडिशा, मचकुंड ओडिशा। छोटा कर देता हूँ, हो गया? हो गया, चलो ठीक है। इधर प्यार व्यार खो गया, वो अब बड़े हो गए ना, प्यार खो गया बचपन वाला। तो इधर वो प्यार पेरियार लिखा हो तो वो खो गया, उधर रह गया, उधर रहने दो उसको। याद हो गया? देखना, ध्यान से देखना है इसको।
बताओ, एक है जिसका नाम है झेलम नदी। कौन सी नदी है? झेलम पर कौन कौन सी बताई? तुलबुल। क्या नाम बताया? तुलबुल। उस क्योंकि जल मैल तैल बैल, जल मैल तैल बैल। उसके बाद दूसरी बताओ जिसका नाम क्या है? चिनाब। ओके, चिनाब। चिनाब पर चेन है, चेन किसी है? लाल चेन है, लाल, और उसको हार भी कहते हैं, दूल्हा पहनता है, यही था। तो सलाल, क्या नाम है? सलाल। सलाल, दुल्हस्ती, दुल्हस्ती, बगली हार, यही था। ये हो गया बगली हार, तो हार से बगली हार हो गया। उसके बाद तीसरा बताओ, झेलम हो गया। उसके बाद में रावी भी है जिस पर चमेरा है, और बाकी उसमें से देख के बताओ। एक है पोंग और व्यास नदी। कौन सी नदी है? व्यास नदी। व्यास पर ये पै जैसा दिखाई दे रहा है, तो एक का नाम है पोंग, एक का नाम है पंडो। पोंग और पंडो, पोंग और पंडो, ठीक है। उसके बाद बताओ, उधर की तरफ चलो। हाँ ठीक है, एक है जिसका नाम है सतलज। सतलज पर मैंने 3 इसी पर लिखे हुए बता दिए। कौन कौन से बताए? एक का नाम तो क्या है? भाखड़ा, एक का नाम तो है भाखड़ा नंगल, एक का नाम क्या है? नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी। तो खड़ा खड़ा झांक रही है वो, खड़ा खड़ा नाथ की तरफ कोई झांक रही है। ऐसे कुछ कनेक्ट कर लो यार। ठीक है। उसके बाद और कौन सा है इधर? एक है रणजीत सागर, रावी नदी पर रणजीत सागर, ये तो आपको पता था। तो देखो रावी नदी, कौन सी नदी? रावी। तो रवि का दोस्त कौन है? रोहिता। रोहित है, इसका मतलब रोहितांग दर्रे से इसका उद्गम होता है। रस से रणजीत सागर, रणजीत सागर और रावी नदी पर, यही था। और देखो पहली और दूसरी बताओ। पहली का नाम क्या है? पहली बताओ, फर्स्ट कौन सी? सिद्रोपांग। क्या नाम था उसका? सिद्रोपांग। सिद्रोपांग कहाँ पर है? दार्जिलिंग। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। और इसका नाम क्या है? सेकंड का नाम वापस सी से शुरू करना है, लेकिन ये वाला सी, शिव समुद्रम। शिव समुद्रम। कौन सी नदी? कावेरी नदी, यही था। और देखो इसमें हीराकुंड, ये कौन सा है? हीराकुंड। हीराकुंड कहाँ है? महानदी पर है, महानदी। महा मतलब महान, महान नदी होगी तभी तो उस पर हीरा मिलेगा, छोटी मोटी पे तो कीचड़ मिलेगा। नदियों पे वैसे कीचड़ नहीं मिलेगा, फिर वो नदी कहाँ की? फिर नाली है वो तो महानदी पर कहाँ है? ओडिशा। बाकी आपको जाइकवाड़ी, उकाई, ये सब चीज़ें, या चंबल वाली तो आपको पता है सही है। ये गांधी सागर है, राणा प्रताप सागर, ठीक है। इस वाली पीडीएफ को देख लोगे आप लोग, कितना आसान, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ये ध्यान रखना। लेकिन इसके साथ में एक और पीडीएफ आपको देखनी है। देखो मैं बताता हूँ, बहुत ध्यान से समझना। आज आपका चैप्टर अभी खत्म करता हूँ, खत्म नहीं करूँगा, पूरा करूँगा। देखो एक एनटीपीसी बनाया गया, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर, थर्मल, ये तो क्या है? थर्मल। थर्मल का मतलब क्या होता है? तापीय। ओके। एक ऐसे ही एक और होता है जिसको कहते हैं एनएचपीसी। क्या कहते हैं इसको? एच का मतलब होता है हाइड्रो। क्या होता है? हाइड्रो एनर्जी, ये होता है। इसका मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन की जो तापीय ऊर्जा जो होती है उसको बढ़ावा देने के लिए किसकी संस्था की स्थापना की गई है? 1975 में। कब स्थापना की गई इसकी? इसकी भी साथ में स्थापना की गई 1975 में। दोनों की स्थापना की गई दिल्ली में। कहाँ स्थापना की गई? इनका मुख्यालय कहाँ? अब समझना, एनटीपीसी है जो तापीय ऊर्जा को बढ़ावा देती है। तापीय ऊर्जा में कौन कौन आता है? एक तो कोयला और गैस, उन्हीं को शामिल करते हैं, ठीक। उसके बाद में ये हाइड्रो एनर्जी, ये कौन सी एनर्जी? हाइड्रो एनर्जी। तो हाइड्रो एनर्जी, और हम लोग यही पढ़ रहे हैं, हाइड्रो एनर्जी मतलब जलीय ऊर्जा। इसको क्या कहते हैं? जलीय ऊर्जा। जलीय ऊर्जा। तो अभी जो हम लोग जलीय ऊर्जा पढ़ रहे हैं, और जलीय ऊर्जा के जो हम लोगों ने प्लांट पढ़े हैं, तो ये सामान्य प्लांट है जो लगे हुए, 1 2 3 4 किसी संस्था ने आकर के लगा दिए इनको। ओके, सरकार ने लगा दिए। एक ये जो संस्था बनी हुई है नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, ये जो बना हुआ है, ये संस्था भी कुछ प्लांट लगाने का कार्य करती है। ये भी करेगी कार्य, सलाह भी देती है और प्लांट भी लगाएगी। तो इसके कुछ प्लांट लगाए हुए हैं, उन प्लांटों का आपको पता होना चाहिए, और उनमें से अधिकांश तो आपको पता है, उनमें से अधिकांश आपको पता है। टन 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 टन। अरे यार चलो, अभी मैं कहाँ गया? वो यहाँ छोटा सा बच्चा था, ये बच्चों को लेके आता है। आजा भाई आजा। ठीक है, इसको अभी मैं सेट करता हूँ, मिक्स नहीं हो जाना चाहिए।
एटिंग देखते रहो, आप लोगों को काम आएगा कभी कभी, ऐसे कभी कभी कहीं पढ़ाने का मौका मिलेगा ऐसे पढ़ा देना। हाँ ऐसा, हाँ दिख गया दिख गया दिख गया। ये कुछ प्लांट लगे हुए, ये आपको पता होना चाहिए। अब बताओ देखिए इनमें से कौन कौन से आपको पता है। ये दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा था, अभी इसको बड़ा करते हैं। चल भाई ऊपर जाओ। अब दिख रहा है, देखो तो भी देखना है आपको, ये हो गया गोल गोल तो भी आप बताना देगा। एक दिखाई दे रहा है जिसका नाम है पार्वती, क्या दिखाई दे रहा है आपको? पार्वती में कौन सा दिखाई दे रहा है सामने? हिमाचल प्रदेश में। ये सारे के सारे चॉइस जो दिखाई दे रहे चॉइस आपको पता होना चाहिए, जिनमें से आपको अधिकांश तो पता है। जैसे चमेरा था, चमेरा में रा आ रहा है पीछे, तो रा से रावी नदी पर, कौन सी नदी पर? रावी नदी पर। ओके, उसके बाद में ये इंदिरा सागर है, दुलस्ती, ये लिखा क्या हुआ है? दुलस्ती। तो सलाल, बगलिहार, दुलस्ती, सलाल बगलिहार तीनों किस नदी पर थी? ये पता था आप लोगों को? तो ये चिनाब नदी पर। उसके बाद में देखो आप लोग, तीस्ता तो तीस्ता पर ही होगा, और एक है नीमू बाजगो, नीमू बाजगो कौन सी नदी पर थी? सिंधु नदी पर थी। इसका मतलब जो कश्मीर वाला जो एरिया होगा वहां पर, क्योंकि सिंधु वहीं पर बहती है, तो जम्मू कश्मीर। उसके बाद में और कौन सी आपको याद है? हाँ, चमेरा के प्लांट अलग अलग बनाते हैं, चमेरा फर्स्ट बना दिया, चमेरा सेकंड, क्योंकि एक बार बना दिया फिर चमेरा पर और बना दिया तो चमेरा सेकंड। ओके, सलाल कहाँ लिखा हुआ है? थर्ड नंबर पे लिखा हुआ सलाल, तो ये रहा सलाल, बगरिहाल, दुलस्ती, ये तो आप लोगों को पता है। तो देखो एक लोकटक झील है मणिपुर के अंदर, कौन सी झील है? लोकटक झील मणिपुर, लोकटक झील मणिपुर। और उसके बाद में इस पर भी क्या बनाई जाती है? बिजली बनाई जाती है, ठीक है। तो लोकटक झील मणिपुर, लोकटक, लोकटक, ठीक है। उसके बाद में एक है सलाल, जम्मू कश्मीर, सलाल कहाँ है? सलाल है जम्मू कश्मीर, सलाल जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर जाने का हम लोगों को मलाल है। उसके बाद में टनकपुर, टिहरी और टनकपुर दोनों है उत्तराखंड में, कहाँ है ये? इनको ऐसे ही याद करना, मैं भी क्या करूं? हाँ, आप लोगों को लग रहा है यार ये क्या कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, मैं भी ऐसे ही बैठ के रट लेता हूँ इनको, रट लिया तो आपको ड्र करके रट लेना है। तो टनकपुर कहाँ है? उत्तराखंड में। तो उसके बाद देखिए एक है जिसका नाम है धौली गंगा, कौन सी गंगा है? धौली गंगा। और मैंने ये सिखाया था कि धौली गंगा एक विष्णु गंगा, और कहाँ आकर के मिल जाती है? कौन से पार्क में आके मिलती है? विष्णु पार्क में, हाँ विष्णु प्रयाग में आकर के मिलती है। तो आप लोगों को ये मालूम है। तो धौली गंगा, तो धौली गंगा कहाँ होगी? उत्तराखंड में होगी, सीधी सी बात है। दुलस्ती आपको याद है, ये एक है जिसका नाम है ओंकारेश्वर, क्या नाम है? ओंकारेश्वर, ये एमपी के अंदर ओंकारेश्वर कहाँ है, ठीक है। उसके बाद तीस्ता है, तीस्ता सिक्किम वाला एरिया, और सेवा जम्मू कश्मीर, ये तीस्ता पश्चिम बंगाल वाली थोड़ी निचली बगल में बनाई हुई है, इसलिए इसको निचला बांध कहते हैं। और नीमू बाज को आप लोगों को पता है जम्मू कश्मीर में, ये कि चुटक। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये वाली ज्यादा याद करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, ये किशन गंगा आपको पता है इसी, बताया था मैंने, किशन गंगा जिसे हम लोग नीलम नदी भी कहते हैं, ऐसा पढ़ लिया था हम लोगों ने। तो किशन गंगा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ओके, चमेरा, रा के पीछे रा आ रहा है, तो रावी, और रवि का दोस्त कौन है? रोहित, तो रोहितांग दर्रे से उसका उद्गम होता था। और तमिलनाडु वाली तो तमिलनाडु। लिख दिया इन्होंने इसे, समझ गए? ऐसे ही आप लोगों को जो पीडीएफ मिलेगी, इस पीडीएफ को पढ़ लेना 2-4 बार, 5 बार, 6 बार, जब भी आप लोग फ्री बैठे रहो, जैसे बैठे हैं बाहर बातें कर रहे हैं तो बातें भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे। हाँ भाई, हाँ कर रहा हूँ यार, हाँ पूछ क्या क्या पूछ रहा है। तो उनको किसी को लगेगा रील देख रहा है, रील नहीं पीडीएफ देखनी। तो ऐसे क्या करना है, आप लोगों को याद कर लेना है। चलो, उसके बाद में लास्ट जो आपका है उसका नाम है समुद्री ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा है? समुद्री ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा। और समुद्री ऊर्जा जो होती है, समुद्री ऊर्जा 2 प्रकार से बनती है। समुद्री का मतलब जो समुद्र वाला एरिया होगा, उस समुद्र में कुछ लहरें उठती हैं, तरंगे जो उठती हैं, उन तरंगों को काम लेकर के एनर्जी बनाई जाती है। तो एक तो होती है तरंगीय ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा होती है? तरंगीय ऊर्जा। तो समुद्र के अंदर जो लहरें उठती हैं, उन तरंगों से तो बनाई जाती है तरंगीय ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा? तरंगीय ऊर्जा। और समुद्र में एक आती है ज्वार भाटा, क्या आता है? ज्वार का मतलब होता है ऊपर उठना, भाटा का मतलब जैसे भाटा हम लोगों ने छोटा नीचे पड़ गया, तो भाटा का मतलब नीचे। तो अगर उसमें बाढ़ आती है, पानी ऊपर उठ गया, तो वो तो क्या है? भाटा का मतलब
नीचे बैठ जाना। ओके, तो ज्वार भाटा जो जब आता है तब भी उस ज्वार से ऊपर पानी उठते हुए से वहां पर एक राड घुसा देते हैं, वह ऐसे घूमती है और उससे यार तो उससे कौन सी ऊर्जा बनती है? ज्वारीय ऊर्जा। तो ज्वार से बनती है, उसको कहा जाता है ज्वारीय ऊर्जा। क्लियर हो गया? ये समझना आप लोगों को। और इनके प्लांट कौन कौन से वो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चिंता नहीं करनी, देखना याद हो जाएंगे आपको। एक नाम है जिसका नाम है थनगेसरी। क्या नाम है? थनगेसरी। एक का नाम है थनगेसरी, एक का नाम है विजिंगम। क्या नाम है उसका? विजिंगम। थनगेसरी और विजिंगम, केरल। पढ़ो इनको, क्या नाम है? थनगेसरी और विजिंगम तो कहीं के तरंगीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा के बारे में आपको कुछ केवल ये याद रखना है कि ज्वारीय ऊर्जा की संभावना ही ज्यादा कहाँ है। अभी इनकी स्थापना हो ही नहीं पा रही है। हम कोशिश करते हैं, पानी आता है और हम लोग स्थापित करने जाते हैं तो भाग जाता है। तो कोशिश कर रहे हैं लेकिन बन नहीं पा रही है ऊर्जा। तो ऐसी कुछ संभावनाएं हैं, ऐसी संभावनाएं, और वो संभावनाएं कहाँ कहाँ है वो आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये आपका भारत, ये भारत, इस भारत में ऐसी संभावनाएं कहाँ होगी? ये वाला, क्योंकि ये वाला ये जो मोड है, इस मोड में पानी ज्यादा ऊपर तक आता है। खाड़ी दिखाई दे रही, तो इसका नाम है खंबात की खाड़ी। क्या नाम है इसका? खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी सबसे ज्यादा कहाँ पर आते हैं ज्वार? वो आते हैं फंडी की खाड़ी में आते हैं, जो हमारे भारत में नहीं है वो। और एक ये वाला जो एरिया, इस वाले एरिया को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? पाक जल संधि। ये दो एरिया बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जहां पर क्या आते हैं? ज्वार आते हैं, और ज्वारीय ऊर्जा बनाई जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। कितना आसान है? बहुत आसान है। विजिंगम, थनगेसरी किसके हैं? तरंगीय ऊर्जा के। ठीक है, तो तरंगीय ऊर्जा अगर ऑप्शन में नहीं है, समुद्री ऊर्जा है, तो आप लोग कर दोगे हाँ, विजिंगम, थनगेसरी, समुद्री ऊर्जा। क्लियर है? बहुत आसान सी बात है जो आप लोगों को याद हो जाएगी, बस इसको ऐसे देखना है। देखो 2 मिनट देख लिया। अब सुनो, दो मिनट में रिवीजन करो। दे परमाणु ऊर्जा वाले बताओ, जल्दी जल्दी बताओ जल्दी। हाँ, नरोरा, उसके बाद ये मैं बना दिया, ये बताओ नरोरा, उसके बाद रावत भाटा, रावत भाटा, उसके बाद काकरापार, वेरी गुड, काकरापार, उसके बाद तारापुर, केग्गा, वेरी गुड, कलपक्कम, और टीप तो नहीं रहे हो? कुडनकुलम, यही था। अब सुनो, इनमें फर्स्ट कौन सा है? क्लियर, तो आपको याद हो गई, उधर भेजते। उसके बाद बताओ क्या पढ़ा हम लोगों ने? पवन, पवन वाले बताओ, बताओ। मुपंदल, क्या नाम था उसका? एक का नाम है ब्राह्मण वेल, क्या नाम था उसका? और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है? कहाँ है ये? तमिलनाडु के अंदर, याद हो जाएगा। और मुपंदल किसका है? पवन ऊर्जा का, याद रह जाएगा। तो ब्राह्मण वेल के बाद में एक और क्या बताया था मैंने? दहलगांव। एक क्या बताया? दहलगांव। एक का नाम बताया दहलगांव। एक का नाम क्या बताया? जैसलमेर विंड। यही था, ये महाराष्ट्र और ये राजस्थान, यही था। इनको ऐसे ही आप लोगों को रिवीजन करना है। उसके बाद बताओ ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय में एक तो है थनगेसरी, थनगेसरी, विजिंगम, यही था। हाँ हाँ, उसमें ज्वारीय में ये आएगा समुद्री, समुद्री या तरंगीय। ठीक है, तो तरंगे कहाँ उठती है? थनगेसरी और विजिंगम। ऐसे याद हो जाएगा आप लोगों को। उसके बाद बताओ कोयला वाले बताओ। कोयला का हम लोग काला काला, और काले काले क्या होते हैं? सींग होते हैं। और सींग कहाँ होते हैं? उत्तर में होते हैं। इसका हम लोग उत्तर प्रदेश में ये सींग के नाम से सिंगरौली। ठीक है, और कौन सा है इसमें? डंडा पंगा के होते हैं, तो टांडा, क्या नाम है? टांडा। तो डंडा पंगा के ऊपर सींग होते हैं। ओके, उसके बाद में और ऊंचे ऊंचे होते हैं तो ऊंचाहार, और हद से भी ज्यादा काले हैं इसलिए हम लोग क्या कहेंगे उसको? रिहन। और ये सारे के सारे कहाँ हैं? एनटीपीसी वाले, याद हो जाएगा। उसके बाद और कोयले में और कौन कौन से हैं? एक है महत्वपूर्ण जिसका नाम है सिमाद्री। सिमाद्री, आद्री आ रहा है तो आंध्र प्रदेश,
आंध्र प्रदेश आ जाएगा। उसके बाद एक का नाम है कहलगांव। बताओ देखिए इसके में क्या आएगा, हल करना है, हल करना है, हार नहीं माननी है, बिहार। ओके, एक का नाम है तलचर, एक का नाम क्या है, तो तल पर चलना है उड़ना नहीं है, तो उड़ीसा, उड़ीसा, तल पर चलना है उड़ना नहीं है, उड़ीसा। उसके बाद बताओ एक का नाम है कोरबा, एक का नाम क्या है, कोरबा, कोरबा, छत्तीसगढ़, यही था छत्तीस, क्योंकि सी एच सी एच। उसके बाद बताओ पेट्रोलियम वाला और गैस वाले बताओ, बताओ गैस वाले, अंता, अंता, औरैया, दादरी, कवास, गांधार, कायमकुलम, कायमकुलम और फरीदाबाद, यही था। बताओ अंता राजस्थान, औरैया और दादरी यूपी, कवास और गांधार गुजरात, कायमकुलम केरल और फरीदाबाद, यही था। ओके, और क्या पढ़ा, बताओ बताओ, पेट्रोलियम पढ़ा चलो पेट्रोलियम की, इसके तो हम लोगों ने प्लांट गैस के रूप में पढ़े थे, फिर भी बताओ ये दो प्रकार से पाए जाते हैं, एक तो तट पर पाए जाते हैं तटीय, और एक अपतटीय, यही था अपतटीय। तो तटीय तो कौन कौन से, बताओ 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 बताओ, तटीय माकुम नामक स्थान पर खोज की गई, और सबसे पहले डिगबॉय में बनाया गया, डिगबॉय में हाँ, सुरमा घाटी, मोरान उंगरीजन, यही था। और कौन कौन से थे, ओंकारेश्वर नहीं, अंकलेश्वर अंकलेश्वर, कोयली, कलोल, अंकलेश्वर, कोयली, कालोल, बालोल, हाँ, लुनेज, लुनेज और महसाना, यही था, महसाना, कौशाम्बी और राजस्थान। ओके, अब तटीय बताओ, अलियाबेट, हाँ, नहीं, बसीन, बॉम्बे हाई, ये सोल सेट कौन बोल रहा है नहीं वो इनको क्या भौतिक प्रदेश पढ़ाए थे, अरब सागर वाले ऐसे हैं, अलिया बेट, खड़िया बेट, साल सेट, बसीन, ऐसे कुछ द्वीपों का नाम है वो, तो वो इन मुंह में वो आ गए। चलो, तो बॉम्बे, कृष्णा गोदावरी बेसिन, यही था। और एक है रवा, रवा कहाँ है, मेरे ख्याल से यही था चैप्टर आपका, हाँ। तो आपके जो लास्ट जो 5-7 मिनट में जो रिवीजन हुआ ये पूरा चैप्टर का सार है, तो इस सार को भी आप लोगों को पढ़ना है, और ये आपको याद हो ही गए। अब सुनो, अब आपके प्रश्न कैसे आएंगे 2 मिनट में देख लो आप लोग, ठीक है। तब तक आपको क्या करना है, ये वाला देखो, इसको देखो, इसको याद करो ठीक है, उसको याद करना है, मैं 2 मिनट में आपको ये बताता हूँ। हॉटस्पॉट ऑन करना, ऑन है, ऑन है। ओके, समझना, बहुत ध्यान से समझना।
क्योंकि आपको एक बार जो ये अनुमान हो जाएगा ना प्रश्न कैसे आएगा, क्यों पूरा पार्ट को पढ़ लेना ही पर्याप्त नहीं होता है, प्रश्नों का आप लोगों को अंदाज होना चाहिए। पहले कहाँ दिखाई दे रही है आपको? ओके ओके सॉरी। आगे अब इनको देखो, पहला प्रश्न देखो, ये यूपी में कोई एग्जाम होता है, उस एग्जाम के अंदर आया हुआ प्रश्न करो, देखो इसको एक बार ध्यान से देखो इसको। जिसको आता है वो अपने पास अपना उत्तर रखना, ठीक है? पूछूंगा नहीं मैं, मेरे हिसाब से पूछ लूंगा। देखिए पहला प्रश्न देख लो आपको, अब सुनो ध्यान से। इसने कहा है कि जो इनको मिलान करना है, सीधी सी बात है, मिलान करना है तो कैसे मिलान कराओगे इन्हें? इन्होंने दे दिए प्लांट, क्या दिए? ये प्लांट है किसका? और हम लोग यही पढ़ रहे थे जब लिस्ट याद कर रहे थे कि ये गैस पर आधारित प्लांट है, अंतावर या दादरी कवास के अंदर का कुलम, और फिर परमाणु ऊर्जा से संबंधित ये प्लांट है। सबको एक जगह नोट करने, जैसे परमाणु ऊर्जा लिखिए तो उसके प्लांट एक जगह लिख दिए, पवन ऊर्जा लिखिए तो उसके प्लांट एक जगह लिख दिए, ठीक है? अब आप लोगों ने अभी मैं बता के आया आप लोगों को, जैसे आप लोगों को ज़्यादा नहीं आता है, इसमें से एक आता है, ठीक है? एक से हल करने की कोशिश करते हैं। चमेरा, इसका नाम क्या है? चमेरा। और चमेरा पर मैंने जैसे ही चमेरा पढ़ाया था उस समय मैंने कहा था कि चमेरा, रा पीछे आ रहा है, और तो ये रावी नदी पर बना हुआ और बांध है। ये क्या है? बांध है। चमेरा क्या है? रावी नदी का बांध है, तो बांध है इसका मतलब ये जल से बनने वाली विद्युत परियोजना है, या फिर बाकी से सौर से बनी हुई, ताप से, आणविक से, किससे बनी हुई है? जल से बनी हुई। तो जल कहाँ है इसमें? यही है, तो ये 3, इसका मतलब एक का तो आएगा 3, एक का मतलब एक का कितना आएगा? 3, एक का 3 कहाँ दिखाई दे रहा है? ये एक में उत्तर आ गया, समझिए? और किसी को अगर ये नहीं आता है, और किसी को आप लोगों को ये नहीं आता है कि ग्वाल पहाड़ी कहाँ है, पतरातू कहाँ है, दो तो आप लोगों ने पढ़ी नहीं, ठीक है? तो दो नहीं पढ़ने पर ये नहीं कहना कि वो पढ़ाया था एक ने, आया था एक ने, वो दो तो पता नहीं किधर से आ गए थे, नोट्स में से नहीं आए। जितना ज्ञान आपके पास है उसी से आप अधिकतम आउटपुट निकालिए। ये लिखा है जिसका नाम है कुडनकुलम, मैंने लिखा था कुडनकुलम कल्पक्कम, ये किसके? परमाणु से संबंधित है। परमाणु मतलब अणु, आणविक, ये ला सी में 3, सी में 3 कहाँ है? सी में 3 दो जगह, तो बाकी एक, इसका मतलब आपको ए और आना चाहिए था। अच्छा सी में 1 है, तो ये तो उत्तर आ गया, ये तो भी आ गया उत्तर। आगे कितना आसान है, ऐसे प्रश्न आएगा, कर दोगे? देखिए ऐसे प्रश्नों कर दोगे हल, तो आप लोग देखो राजस्थानी नहीं बाकी आपने यूपी का प्रश्न भी हल कर दिया, यूपी का प्रश्न भी आप लोगों ने क्या कर दिया? हल कर दिया। उसके बाद में एक है RS 2021 में ये प्रश्न आया था, सेम पैटर्न पर आधारित है, देखो करके देखो, ये 21 में आया था, जिसकी तैयारी मैंने शुरू कर दी थी लेकिन मैं फॉर्म नहीं भर पाया था, वो तैयारी करता रहा, पढ़ता रहा, बाद में पता चला कि भर ही नहीं पा रहा हूँ। चलो आप लोग ये अनुमान लगे इनमें से कौन सा आता है आपको? ताता पानी, तप्त पानी, तपोवन, ये अभी बताए? भूतापी रिवीजन में नहीं बताए, हाँ तो रिवीजन में नहीं बताए, तो ये तप्त पानी, ताता पानी, तपोवन, सूरजकुंड, पूंगा, मणिकर्ण, ये कहाँ है? जहां पर भी है, किसके हैं? भूतापी है, ठीक है? तो भूतापी है, तो भूतापी कहाँ है? देखा ये लो, तो B3, बी में क्या आएगा? 3, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। चलो और करते हैं, एक मैंने एक ही बताया आपको जिसका नाम क्या है? मुपंदल, ये बताया, तो मुपंदल, देखो मुपंदल कहाँ है?
तमिलनाडु में, और प से पवन ऊर्जा, ये ध्यान रखना था। पवन ऊर्जा कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो सी में क्या आएगा, एक, सी में एक आएगा। तो सी कहाँ है, सी में एक ये रहा, और कौन सा गया, B3, तो B3 और C1, तीन एक ये रहा। कितना आसान था प्रश्न। आपको मान लीजिए आप लोगों को काकरा पार नहीं आता है, पावागढ़ आप लोगों को अनुमान नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी आधा आता है, अधूरे ज्ञान से भी काम हो रहा है ना। तो कौन कहता है कि ये जो मिलाने वाले जो प्रश्न होते हैं ये थोड़ा टफ होते हैं, नहीं होते हैं ये टफ। ऐसे नहीं, वो कांस्टेबल की तरह वैसे नहीं सोचना है कि हम लोगों को तो केवल ये दिया गई निम्नलिखित में से पावागढ़ कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, इसमें ऑप्शन नंबर सी, ऐसे नहीं करना है। क्लियर हो गया। ये देखो इसका उत्तर देना आप लोग, और ये देखो इसकी कॉपी आ गई है। इसका मतलब हम लोगों ने RS 2021 में आया ये, और ये 2005 में IAS में आया था। IAS में आया था, इसमें से एक कॉपी की थी हम लोगों ने, कौन सा, काकरा पार। इनको मिलाओ दे, क्या आएगा इसका उत्तर। ठीक है, अब देखो इसको ध्यान से। अब आपको ये नहीं आता है, ये थाल नहीं आता है आपको, ठीक है, और आपको मनु गुरु भी नहीं आता है, लेकिन आप लोगों ने 2 पढ़ लिए। तो ये काकरा पार कहाँ है, गुजरात में, ले जाइए, गुजरात कहाँ है, इसका मतलब C में 2, और इसी के पास में लिख लिया करो, वरना यूं करते हो तो इसमें मिक्स हो जाता है। केगा कहाँ है, कर्नाटक, तो ये इसमें क्या आएगा, 5, तो CD में 2 5, CD वाला में 2 5 ये रहा। इसका मतलब उत्तर क्या आएगा, IAS का प्रश्न हल कर दिया आप लोगों ने, कितना आसान था। ठीक है, तो आप लोगों के सेकंड ग्रेड में जो प्रश्न आए हुए हैं उनको जाकर के देख लोगे आप लोग, एक बार देखना कि मतलब इससे हल हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, 1-2 अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो उनको नोट कर लेना कॉपी में, लोड नहीं लेना ऐसे। तो आप लोगों के लिए बस ये जो चैप्टर था यहीं पर पूरा हो गया है चैप्टर, और इसके कुछ करंट अफेयर होते हैं। क्या होते हैं, जो बजट जब 2026 आएगा, तब जो फरवरी में बजट आ जाएगा, तो उसमें कुछ ऐड होकर के आएगा, वो सारी चीज़ें उस समय क्लियर हो जाएगी। एक PDF छोटी सी, इतनी सी PDF याद करनी होती है, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए सारे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ये चैप्टर पूरा होता है। ऑनलाइन वालों पढ़ना है, इसको रिवीजन करना है।